हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता एंड आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन स्टैंडर्ड 11th का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस पार्ट को देखने से पहले इसके पहले वाला पार्ट, मतलब ये प्रीवियस वाला पार्ट इस चैप्टर का नहीं देखा है तो उसको देखो, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने तो वैसे बहुत सारी चीज़ें देखी थी। स्पेशल फोकस हम लोगों ने किया था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे, कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिखाते हैं और कौन कौन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं दिखाते हैं, क्या कंडीशन थी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ब्यूटेन कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर दिखाता है और कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, पेंटेन कैसे दिखाता है और हेक्सेन कैसे दिखाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की थी लास्ट वाले क्लास में ही डिस्कस, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग मूव कर रहे हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कन्फर्मेशंस को और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को, कि कन्फर्मेशन क्या होता है और कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या होता है। हम लोग साथ साथ ये भी देखेंगे सबसे पहले कि जो भी आपका कन्फर्मेशन है वो आपको अल्केन्स में देखने को मिलता है, अल्कीन्स में देखने को मिलता है या अल्काइंस में देखने को मिलता है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें करेंगे आज के क्लास में डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। Conformations. The resulting arrangement of atoms in the space about the carbon-carbon single bond is called as conformation. चलिए, अब मैंने आपके यहाँ पे कन्फर्मेशन का डेफिनेशन तो लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो कन्फर्मेशन है ये है क्या चीज़। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ देखो होता क्या है। जब भी आप अरेंजमेंट करवाते हो एटम्स का इन द स्पेस अबाउट द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशन। ये तो हुआ डेफिनेशन, लेकिन ये डेफिनेशन से आप इस टॉपिक को नहीं समझ सकते। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एक मॉडल की हेल्प से इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि विदाउट मॉडल कन्फर्मेशन को पढ़ाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है ना। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये कन्फर्मेशन क्या है। ये तो मैंने डेफिनेशन को लिख दिया, लेकिन डेफिनेशन से इस पार्ट को हम लोग नहीं समझ सकते। तो चलिए देखते विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। चलिए भाई देखो इस चीज़ को, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दो टाइप के आपके ये लिए, ठीक है। ये आपके दो एटम लिए हैं मैंने, ये है आपका फर्स्ट एटम और ये है आपका सेकंड वाला एटम। ऐसे मैंने दो टाइप के यहाँ पे एटम कंसिडर किए, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखो ध्यान से देखना है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस बॉन्ड को देखो रोटेट कर रही हूँ। ध्यान से देखो, मैं इस बॉन्ड को घुमा रही हूँ, मतलब मैं एक्चुअली किसको रोटेट कर रही हूँ। ये वाला जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ना, ये है आपका कार्बन, ये है आपका कार्बन। मतलब आप ये समझ जाओ कि ये मॉलिक्यूल जो मैं आपके सामने लाई हूँ, भले जैसा भी होगा, लेकिन इसमें जो येलो वाले एटम है ना, येलो वाले जो बॉल है, वो येलो वाले बॉल रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके कार्बन एटम को। याद रखना है कि ये जो मॉलिक्यूल है, किसी का भी मॉलिक्यूल होगा, जैसा भी होगा, अभी हमें इसको नहीं देखना है, हमें इसके अंदर में कार्बन एटम को देखना है। तो आप समझ जाओ कि ये जो येलो कलर वाले ना, ये आपके कार्बन एटम है। अब देखो क्या हो रहा है, जब मैं इसको घुमा रही हूँ, इसको घुमाने से क्या हो रहा है, जब मैं ये बॉन्ड को, जब मैं ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड को घुमा रही हूँ ना, रोटेट कर रही हूँ ना, तो बाकी सारे जो एटम है ना, जो बाकी सारे रेड वाले एटम है, उनका भी क्या हो रहा है, उनका भी अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर मतलब वो आइसोमर होते हैं जिनको हम लोग फॉर्म करते हैं जब हम लोग रोटेशन करवाते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड का। जब भी हम कार्बन कार्बन बॉन्ड का रोटेशन करवाते हैं तो बाकी जो सारे के सारे एटम है ना, उनका भी पोजीशन चेंज होता है और उससे अलग अलग टाइप के आइसोमर फॉर्म होते हैं।
इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हुआ है कि कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या है। याद रखना कि कन्फर्मेशनल आइसोमर में हम लोग करते कुछ नहीं है, बस एक ही काम करते हैं कि जो भी आपके कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ना, इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड को हम लोग रोटेट करवाते। तो जब भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड रोटेट होता है ना, तो बाकी सारे जो एटम्स है उनका भी पोजीशन, उनका भी अरेंजमेंट चेंज होता है, और उससे क्या बनता है, उससे बनते हैं आपके सारे के सारे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, चलिए अब देखो दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है ना, वो देखो क्या आता है। यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन जो है ना वो ये है कि जो भी आपके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, जो भी आपके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं आर ओनली ऑब्जर्व्ड इन अल्केन्स। भाई अल्केन्स में ही क्यों कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑब्जर्व होते हैं? दिमाग में क्वेश्चन आता है अल्कीन्स क्यों नहीं, अल्काइंस क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स में ही क्यों कन्फर्मेशनल आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं? बड़ा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप सभी को कन्फर्मेशन तो समझ में आ गया। जब भी कार्बन कार्बन बॉन्ड का रोटेशन करवाते हैं तो बाकी सारे के सारे एटम्स का भी अरेंजमेंट चेंज होता है, वो आपके सारे के सारे कन्फर्मेशन हुए, और आइसोमर्स का नाम होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अल्केन में ही क्यों ऑब्जर्व होते हैं? दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, अल्कीन्स भी है, अल्काइंस भी है, लेकिन कन्फर्मेशनल आइसोमर सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स में ही क्यों ऑब्जर्व होते हैं, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि क्या ऐसा रीज़न है जिसके वजह से कन्फर्मेशनल आइसोमर आपके अल्केन में ही आपको दिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों ने सबसे पहला पॉइंट यहाँ ये देखा कि जो भी आपका अल्केन रहता है, अल्केन, उसमें आपका क्या होता है, अल्केन में कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है ना? अल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, और अल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है अल्कीन का, मतलब अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। चलिए देखते हैं इस पार्ट को कि ये पार्ट क्या कहता है। ठीक है, इन अल्केन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। इन अल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये जो आपके कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है ना, ये जनरली सिग्मा बॉन्ड होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका सिग्मा बॉन्ड। तो याद रखना कि अल्केन में कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड ही आपका कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की क्या खास बात है। सिग्मा बॉन्ड की खास बात यह है कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय, जो भी आपका सिग्मा बॉन्ड रहता है ना, इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। चलिए भाई समझते ये एक्सियल ओवरलैपिंग क्या रहेगा। वैसे तो मैं ये आपको चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, केमिकल बॉन्डिंग में भी समझाया था, लेकिन फिर भी अपन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि मुझे पता है किसी को भी याद नहीं होगा। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ में एक्सियली ओवरलैप होता है, ये देखो एक एक्सिस के अलोंग में हो रहा है, ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है ना, ये ओवरलैपिंग जो हो रहा है ना भाई, ये एक एक्सिस के अलोंग में हो रहा है। तो आपने यहाँ ये देखा कि जो भी आपका सिग्मा बॉन्ड होता है वो एक ऐसा बॉन्ड है जो फॉर्म होता है जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ में एक्सियली ओवरलैप होते हैं। मतलब ही एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप होते हैं एक एक्सिस के अलोंग में, इसलिए अपन लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग। तो याद रखना है कि सबसे पहला और सबसे काम का पॉइंट कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स अल्केन्स में ही ऑब्जर्व होते हैं। तो सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अल्केन्स में ही क्यों। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अल्केन्स में आपका कार्बन कार्बन का कौन सा बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड, और जो भी आपका कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो होता है आपका सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। मतलब ओवरलैपिंग होती है दो ऑर्बिटल की एक दूसरे के साथ में, लेकिन एक एक्सिस के अलोंग में, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पे इसके अलावा एक और पॉइंट क्या है, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, और इसी के वजह से देखो क्या होता है, ड्यू टू विच जो भी आपका सिग्मा बॉन्ड है वो कैसा होता है, इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल मतलब आपका जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है ना,
वो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होता है। सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होने के वजह से देखो क्या होता है, सो इट इज अनअफेक्टेड बाय रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, बाय रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड हैंस इसी के वजह से हैंस कन्फर्मेशनल आइसोमर इज ऑब्जर्व्ड इन अल्केन्स। ठीक है, तो चलिए भाई ये सारे के सारे मैंने रीजन लिख दिए। अब मैं अपन लोग इस रीजन को एक बार रिवाइज करते। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि क्यों कन्फर्मेशनल आइसोमर अल्केन में ही देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स अल्केन्स में इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि अल्केन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। अल्केन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब सिंगल बॉन्ड है मतलब ही ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और अगर मैं बात करती हूँ सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है जब दो ऑर्बिटल का एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। मतलब ये दो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है एक एक्सिस के अलोंग में। फिर सेकेंड पॉइंट ये है कि जो भी आपका सिग्मा बॉन्ड होता है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होता है। अब सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या होता है, आप कितना भी रोटेशन करवा लो कार्बन कार्बन बॉन्ड का, आपने कितना भी कार्बन कार्बन बॉन्ड को घुमाया ना, तो भी आपके उस बॉन्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड को आप कितना भी घुमा लो, क्यों, रीजन ये है कि ये जो आपका बॉन्ड है ये कैसा है, ये सिमेट्रिकल है, ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने के वजह से आप कितना भी अगर इस बॉन्ड को घुमाएंगे ना, तो भी मॉलिक्यूल के ऊपर में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने क्या लिखा, सो इट इज़ अनअफेक्टेड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मतलब जब भी आप रोटेशन करवाते हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का, तो मॉलिक्यूल को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है, पहले से ही सिमेट्रिकल है। एंड हेंस कन्फर्मेशनल आइसोमर इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन अल्केन्स। बुक में तो बहुत सारे पॉइंट दिए, वो सारे पॉइंट को याद नहीं करना है, मैंने कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स लिखे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इस चैप्टर की खास बात क्या है, इस चैप्टर की सबसे खास बात जो है वो ये है कि आपको इसमें टोटल 3 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन रहेगा आपका अल्केन, सेकंड सेक्शन रहेगा आपका अल्कीन और थर्ड सेक्शन रहेगा आपका अल्काइन। तो आपको ये तीनों चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन ही होता है वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो ऐसे टोटल मेजर तो आपके 3 ही कंपाउंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है। पहला होता है आपका अल्केन, सेकेंड होता है अल्कीन और थर्ड होता है आपका अल्काइन। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे अल्केन को, मतलब वो कंपाउंड को जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आता है। अल्केन को देखेंगे कैसे क्या प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे कि अल्केन की कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है। फिर वहाँ पे आपका अल्केन वाला सेक्शन खत्म होगा, फिर अल्कीन और फिर अल्काइन भी इसी टाइप से हमको स्टडी करना है। ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें रिएक्शंस आएगी और ये जो रिएक्शंस है ये रिएक्शन आपके बेस को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगी। कैसे क्या एडिशन होता है, एडिशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें, कंडीशंस कौन सी होती है रिएक्शन की, वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैप्टर के सारे पार्ट्स को आप लोग देखो, है ना। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। चलिए भाई, ये जो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है ना, इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आपका फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्स। इंडस्ट्रियल सोर्स से कैसे क्या आप अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोर्स, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। इंडस्ट्रियल सोर्स या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कि इंडस्ट्रीज में हम लोग अल्केन्स को कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे के सारे आ जाओ पेज नंबर 235 पर। सारे के सारे स्टूडेंट्स पेज नंबर 235 पर आएंगे। पेज नंबर 235 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वाला सेक्शन। इंडस्ट्रियल सोर्स, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द सोर्स ऑफ अल्केन।
आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी अल्केन्स होते हैं, जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, स्पेशली अल्केन्स, वो सारे के सारे गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मीथेन गैस, इथेन गैस, प्रोपेन गैस, ब्यूटेन गैस, ये सब गैसेस ही तो है, ठीक है। तो इनको हम लोग कैसे बनाते हैं? इनको हम लोग बनाते हैं नेचुरल गैस से और क्रूड पेट्रोलियम से। तो जो भी आपका क्रूड पेट्रोलियम होता है, मतलब पेट्रोल नहीं, क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम जो होता है ना, ब्लैकिश कलर का होता है, क्रूड फॉर्म में होता है वो, है ना, प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं रहता है, वो क्रूड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की हेल्प से ही आप लोग अल्केन्स को बनाते हो इंडस्ट्रीज में। अब कैसे बनाते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। डेड प्लांट्स buried under earth billions of years ago got converted into crude oil under the high temperature and pressure conditions। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो अर्थ है उसमें बहुत सारे फॉसिल्स थे, प्लांट के फॉसिल्स है, एनिमल्स के फॉसिल्स है, क्योंकि पहले जब आप अगर देखते हो बिलियंस ईयर्स पहले, बिलियन या मिलियन ईयर्स पहले, तो बहुत सारे डायनासोर्स थे, बहुत सारे एनिमल्स थे। वो एनिमल्स का क्या हो गया? डेथ हो गया। तो जब वो एनिमल्स का डेथ हुआ था तो वो सारे के सारे उनकी जितनी भी बॉडीज़ थी वो वहीं पर डिपॉजिट हो गई। बहुत सारे प्लांट्स जो थे वो भी गिरे थे, तो वो सारे प्लांट्स भी वहीं पे गिरे। अब प्लांट्स भी गिरे, एनिमल्स भी गिरे, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी वहाँ डिपॉजिट हुई। डिपॉजिट होने के बाद क्या हुआ? अर्थ में अगर आप लोग देखते हो तो प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती है। अब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशन में क्या होता है? जितने भी वो डेड एनिमल्स की जो भी बॉडीज़ थी वो सारी की सारी बरीड हो जाती है। बरीड होने के बाद में क्या होता है? उनका कन्वर्शन होता है। काय में कन्वर्शन होता है? फॉसिल्स में कन्वर्शन होता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, उनमें उनका कन्वर्शन होता है। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि जो भी आपका पेट्रोल है, जो भी आपकी नेचुरल गैसेज जो सिलेंडर के अंदर में होती है ना, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल रही है? वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है जो भी आपके डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स की बॉडीज़ थी जो बरीड हो गई उस अर्थ के अंदर में, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में उनका कन्वर्शन हुआ फॉसिल फ्यूल में। तो वो फॉसिल फ्यूल्स जो भी आपके थे उससे आप लोग डायरेक्टली अल्केन्स को बनाते हो। कहाँ पे? इंडस्ट्रीज़ में। तो इंडस्ट्रीज़ में हम लोग वही चीज़ से आपके अल्केन्स को बनाते हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। अब आपको तो पता है भाई कि इंडस्ट्रीज़ में कितने सारे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, अलग अलग प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें का वहाँ यूज़ किया जाता है। तो हम लोग उसको बता नहीं सकते रिएक्शंस की हेल्प से, सिर्फ ये चीज़ समझने के लिए, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में किसकी हेल्प से बनाते हैं? बरीड डेड प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज जो भी होती है जिनका फॉसिल फ्यूल बनता है, उसकी हेल्प से हम लोग अल्किन को बनाते हैं। तो चलिए, इंडस्ट्रियल सोर्स तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं अपने आगे की प्रिपरेशन की तरफ, है ना, जो कि है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन, कि हम लोग अल्कीन से और अल्काइन से कैसे क्या आपके अल्केन को बनाएंगे। ये है आपका सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। फर्स्ट वाला था इंडस्ट्रियल सोर्स, जिसको अभी अपन ने डिस्कस किया। अब सेकेंड मेथड अपन डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आएगा आपका अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब दिमाग में क्वेश्चन जो आता है ना, वो ये आता है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है? तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैंने जैसे कि बताया, फर्स्ट वाले लेक्चर को देख लो। अगर आप लोग एग्जैक्टली इसके पहले वाले लेक्चर को देखते हो तो वहाँ से आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में। तो आपको समझ जाएगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, जैसे कि अल्कीन्स, अल्काइंस, ये सारे के सारे आपके क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले जो देख रहे हैं ना, वो है फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन से कैसे क्या हम लोग अल्केन्स को बनाएंगे वो हम लोग देखने वाले। अल्कीन्स में आपका क्या आता है? अल्कीन्स में आपका आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ अल्कीन्स को यहाँ पे ले रही हूँ।
इसमें हम लोग देखो क्या डाल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखना है। इसके अंदर में हम लोग क्या क्या डालने वाले हैं। इसके अंदर में हम लोग डालने वाले हैं H2 को, और ये जो H2 है देखो हम लोग किसके प्रेजेंस में डालेंगे। एक तो आप यूज कर सकते हो पल्लाडियम को, ठीक है, पल्लाडियम कैटलिस्ट को भी आप यूज कर सकते हो, या तो आप प्लैटिनम को भी यूज कर सकते हो, या तो आप निकल को भी यूज कर सकते हो। और ये रिएक्शन होती है आपकी रूम टेम्परेचर पर। तो आप इसमें से कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, पल्लाडियम यूज करो, प्लैटिनम यूज करो या निकल यूज करो, ये सारी की सारी चीजें एक ही है। देखो तीनों चीजें यूज मत करना एक साथ में, फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आप हमको तीन तीन क्यों बता रहे, एक ही बताओ ना। सुनो भाई सुनो, अगर मैंने आपको पल्लाडियम बताया, लेकिन अगर पेपर में आपको किसी और ने प्लैटिनम पूछा तो आप लोग क्या करेंगे। आधे लोग तो सोचेंगे मैं तो पल्लाडियम पढ़ के आया था, यहाँ पे तो प्लैटिनम आया है, मुझे तो आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, आपको उनको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि पल्लाडियम का मतलब ही प्लैटिनम है और प्लैटिनम का मतलब ही निकल है। मतलब ये तीनों मेटल का रोल कैसा है, सेम ही है। जो रोल यहाँ पे निकल प्ले करेगा कैटलिस्ट का, वही रोल यहाँ पे पल्लाडियम प्ले करेगा, वही रोल यहाँ पे आपका प्लैटिनम मेटल भी प्ले करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ ये जाना, याद रखना है आपको कि जो भी आपका पीडी होता है, इस पीडी का मतलब होता है पल्लाडियम मेटल, ठीक है। याद रखना है कि जो भी आपका Na है, इस Na का मतलब होता है निकेल, ठीक है। और जो भी आपका Pt है, इस Pt का मतलब ही क्या होता है, प्लैटिनम मेटल, ठीक है। चलिए अब करवाते हैं हम लोग रिएक्शन को, देखते हैं भाई कि यहाँ पे क्या होगा। सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बात करती हूँ ना इस हाइड्रोजन की, अगर मैं बात करती हूँ ना भाई इस हाइड्रोजन की, तो ये हाइड्रोजन में तो दो चीजें हैं, एक H और दूसरा H। दिखने में तो वो H2 है, लेकिन ये जो H2 है ये एक्चुअली कैसा है, दो हाइड्रोजन है भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके हाइड्रोजन के नीचे कौन सा नंबर आ रहा है, 2, इसलिए हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे भी आपके हाइड्रोजन कितने रहेंगे भाई, 2 ही रहेंगे। यहाँ पे भी आपके हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ ये जाना कि जब भी आपको H2 दिखता है तो H2 के H के नीचे में कौन सा नंबर है, 2 है, 2, मतलब टोटल हाइड्रोजन भी वहां पे कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। अब क्या करेंगे भाई, सभी लोग इधर देखो, एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन जाएगा यहाँ। अब दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि चलो मैम मुझे समझ गया कि H के नीचे में 2 है ना, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, समझ गया मुझे। एक हाइड्रोजन को एक कार्बन के पास भेजा, दूसरे हाइड्रोजन को दूसरे कार्बन के पास भेजा। आप हमको ये बताओ कि आपने हाइड्रोजन को कार्बन कार्बन के पास ही क्यों भेजा। आप तो हाइड्रोजन को यहाँ भी भेज सकते थे, यहाँ भी भेज सकते थे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के पास ही क्यों भेजा, क्या रीजन है इसका। या हम रट्टा मान ले कि हाइड्रोजन को हमेशा कार्बन कार्बन के पास ही भेजते, ऐसा थोड़ी भाई, वहाँ पे कुछ रीजन है। रीजन यहाँ ये है कि जो भी आपका एडिशन होता है, जो भी आपका एडिशन होता है किसी भी एलिमेंट का, एडिशन ऑफ एनी एलिमेंट वो होता है अक्रॉस डबल बॉन्ड। कहाँ पे होता है, अक्रॉस अनसैचुरेशन। याद रखना कि जहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड होता है या जहाँ पे भी आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहीं पे हम लोग हमेशा एडिशन करवाते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने एडिशन कहाँ पे करवाया, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड की तरफ या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ ही हम लोग हमेशा एडिशन को करवाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपका अनसैचुरेशन होता है, यहाँ पे आप नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो ये सबसे काम की चीज़ है कि एडिशन हमेशा एलिमेंट का करवाओ अक्रॉस अनसैचुरेशन, मतलब ही डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलो आएंगे भाई, यहाँ पे भी देखो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा यहाँ, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा यहाँ। अब ऐसा मत करना भाई कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन को दे दिए और दूसरा वाला कार्बन रोना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है ना, दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिलना चाहिए। अगर सामने 2 बच्चे हैं और आपके पास चॉकलेट भी 2 है, तो दोनों बच्चों को एक एक चॉकलेट देना है। ऐसा मत करना कि एक बच्चे को दोनों चॉकलेट दे दिया और दूसरा वाला बच्चा रोने लग गया कि मुझे चॉकलेट ही नहीं मिली, वैसा नहीं होना चाहिए। 2 चॉकलेट है, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को एक एक चॉकलेट देंगे। ऐसा कभी मत करना कि एक को ही दोनों दे दिया और दूसरा वाला रोने लग गया। दिस शुड नॉट हैपन। इन द सेम फैशन अगर 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, दोनों को एक एक देंगे, ठीक है। और हमेशा
एडिशन कहाँ पे करवाएंगे? एक्रॉस अनसैचुरेशन, एक्रॉस डबल बॉन्ड या एक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आ जाओ भाई इधर, यहाँ पे देखो क्या होगा। ये है आपका कार्बन, ये है आपका दूसरा वाला कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन, पहले से एक हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन भी पहले से ही था। अब इधर आओ, यहाँ पे भी ये वाला हाइड्रोजन पहले से था और ये वाला हाइड्रोजन भी पहले से था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे गया, तो मैं उसको ब्लू कलर से लिखती हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई हो। सेकेंड वाला हाइड्रोजन ये कार्बन पे गया, इसको भी मैं ब्लू कलर से लिखती हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि जब भी आप एडिशन करवाते हो किसी भी एलिमेंट का एक्रॉस अनसैचुरेशन, मतलब ही एक्रॉस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो हमेशा आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का काय में कन्वर्शन होता है सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि आपने इसके एक्रॉस एडिशन करवाया। तो ये जो डबल बॉन्ड है उसका कन्वर्शन काय में हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। मैक्सिमम लोग यहाँ एडिशन तो करवाते हैं लेकिन डबल बॉन्ड को चेंज ही नहीं करते, भूल जाते कि डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्शन होता है। याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को हम लोग सारे के सारे सॉल्व करते। ये है आपका कार्बन, ये है आपका CH3, ये है आपका H, अब ये है आपका सेकेंड वाला कार्बन। ध्यान से देखते जाओ, ये है H, पहले जो दिया है ना पहले उसको एज इट इज लिख लो, उससे कुछ ज़्यादा का दिमाग मत लगाओ, जो दिया रहता है ना पहले उसको एज इट इज लिख लो। अब आपको क्या करवाना है, एक हाइड्रोजन को आप ये कार्बन के पास ऐड करवाएंगे और दूसरे हाइड्रोजन को आप ये वाले कार्बन के पास में ऐड करवाएंगे। दिमाग में अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप ये दो हाइड्रोजन को यही कार्बन के पास क्यों ऐड करवाए? उसका रीजन यहाँ ये है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। कुछ लोग इसके अक्रॉस भी करा देंगे क्योंकि वो सोचेंगे ये भी तो कार्बन ही है ना, लेकिन जरा देखो क्या आपको वहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखता है क्या? नहीं भाई, नहीं दिखता है। नीचे आओ नीचे, अब जरा यहाँ पे भी वही काम करना है, कुछ नया नहीं करना है। एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, इधर इधर मत करवाना भाई। क्या वहाँ डबल बॉन्ड है? क्या वहाँ ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं रे बाबा, नहीं है। चलो आ जाओ इधर, ये इसको एज इट इज लिखेंगे सबसे पहले। तो ये है आपका CH3, ये है आपका H, ये है आपका CH3, ये है आपका H। अब जरा इधर आओ, एक हाइड्रोजन ये कार्बन के पास जाएगा तो ये इधर आएगा, दूसरा हाइड्रोजन ये कार्बन के पास जाएगा तो ये आपका इधर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इनके नाम को भी एक बार लिख लेते हैं क्योंकि हमको नाम भी पता होना चाहिए ना। तो चलिए देख लेते हैं इनके नाम क्या क्या है। जो आपका इसका नाम है, इसका नाम है इथीन, और ये इथीन से क्या बना है? इथेन। इसका नाम है आपका प्रोपीन, और प्रोपीन से आपका क्या बना है? प्रोपेन। ये आपको कैसे पता चला प्रोपेन है? क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है और 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है? प्रोपेन। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हैं? 4, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा? ब्यूटूइन, क्योंकि आपके सेकंड पोजीशन पर अल्कीन है। और इसका नाम क्या रहेगा? 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है? ब्यूटेन। तो आपको कभी भी अगर अल्केन या अल्कीन का नाम देना है तो सबसे पहले आप कार्बन को काउंट कर लो, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कितने कार्बन है। आप कार्बन दिख गए ना तो आप लोग अल्केन का नाम तो डायरेक्टली बता सकते हो। देखो ये चीज़ सारा का सारा जो बेसिक था, जैसे कि नेम देना कि अल्कीन है या अल्कीन है, ब्यूटेन है या ब्यूटीन है, या ब्यूटूइन है या थ्रीइन है, ये सब हम लोगों ने चैप्टर 14 में सीखा। मैंने आपको पोजीशन भी सिखाया, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप का IUPAC से नेम भी सिखाया, और ऐसा सिखाया ना कि वैसा कोई आपको सिखा ही नहीं सकता था जैसा मैंने आपको चैप्टर 14 में बताया। जान लगा दी भाई वो सिखाने में। तो आई होप कि सभी को वो समझा होगा। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग अल्काइन से कैसे क्या अल्कीन्स को बनाएंगे। चलिए भाई, अब हम लोग देख रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्काइन से आप लोग कैसे बनाएंगे। मतलब ये अगर कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड आता है किसी भी कंपाउंड में, तो उससे आप लोग अल्केन को कैसे बनाएंगे वो अभी हम लोग ये सेक्शन में देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं आपका बी वाला पार्ट, जो कि है फ्रॉम अल्काइंस, कि कैसे क्या हम लोग अल्काइन से बनाएंगे। अल्काइंस, और अल्काइंस में आपका कौन सा बॉन्ड आता है? अल्काइंस में आता है आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। चलिए देखते हैं इस अल्काइंस को कि कैसे क्या बनाएंगे।
चलिए भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे भी आपके कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी आपके कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी आपके कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसी को आप लोग अनसैचुरेशन बोलते हो। तो इससे ये क्लियर कट तो आइडिया मुझे मिल गया कि ये सारे के सारे आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। अब मुझे क्या करवाना है, मुझे तो इससे अल्केन बनाना है। और अल्केन का मतलब ही क्या होता है, अल्केन का मतलब ही होता है मुझे इस कंपाउंड से वो कंपाउंड बनाना है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आता हो, मतलब ही जो आपका अल्केन है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व की कि यहाँ पे आपको टोटल 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर आप लोग अल्कीन को लेते हो तो आपके 2 हाइड्रोजन से काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग अल्काइन को लेते हो तो आपको एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनेगा। रीजन क्या है कि पहले ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल में होता है, फिर डबल का कन्वर्शन सिंगल में होता है ना। तो आपको करना क्या है, आपको एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन को ऐड करना है। मतलब टोटल आपको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन। और 4 हाइड्रोजन का मतलब ही क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। एक तो आप ऐसा बोलो कि आपको टोटल 4 हाइड्रोजन चाहिए, या तो आप ऐसा बोलो कि आपको टोटल 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए, है ना। उसका मतलब एक ही हुआ। अब जरा इधर देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपके है ट्वाइस ऑफ H2, तो ये है 2 और ये है 2, तो 2 2 जार कितना होता है, 2 2 जार 4 होता है। मतलब यहाँ पे आपके पास में टोटल हाइड्रोजन कितने हुए, 4, क्योंकि 2 2 जार 4 होता है। ध्यान से देखना कि हम लोग कैसे क्या एडिशन करवा रहे हैं। ये जो हाइड्रोजन है इससे आपके टोटल 4 हाइड्रोजन जनरेट होंगे, 1 2 3 और 4, क्योंकि 2 2 जार 4 होता है तो यहाँ टोटल 4 हाइड्रोजन जनरेट होंगे। यहाँ पे भी टोटल आपके 4 ही हाइड्रोजन जनरेट होंगे भाई। यहाँ पे भी वैसे ही टोटल 4 हाइड्रोजन जनरेट होंगे। अब देखो होगा क्या, ध्यान से देखना, ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, मतलब ये जो 2 हाइड्रोजन है वो ये कार्बन पे जाएंगे, और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, मतलब आपके टोटल ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, एक सेकेंड, ये जो 2 हाइड्रोजन है वो ये कार्बन पे जाएंगे। तो ट्वाइस ऑफ H2 में टोटल 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ये कार्बन पे गए और 2 हाइड्रोजन आपके ये वाले कार्बन पे गए। आई होप सभी को क्लियर हुआ है। चलिए अब नीचे देखते हैं, नीचे में देखो क्या होगा। नीचे में आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आपके ये वाले कार्बन पे जाएंगे, और ये जो 2 हाइड्रोजन है ना वो आपके ये वाले कार्बन पे जाएंगे, ठीक है। और आते हैं नीचे में, नीचे में भी वैसे ही होगा। ये वाले जो 2 हाइड्रोजन है वो ये वाले कार्बन पे जाएंगे, और नीचे वाले जो 2 हाइड्रोजन है वो आपके ये वाले कार्बन पे जाएंगे। दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये जो एडिशन है ये हम लोग यहाँ पे क्यों करवा रहे हैं और कहीं पे यहाँ पे क्यों नहीं करवा रहे। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग हमेशा एडिशन कहाँ पे करवाते हैं, अक्रॉस अनसैचुरेशन, मतलब ही अक्रॉस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, याद रखना है। और जब भी आप एडिशन करवाते हो तो हमेशा डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का हमेशा कौन से बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्शन हो जाता है। चलिए तो अब करवाते हैं इस चीज़ को ऐड। चलो देखो, सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो जाएंगे। देखो ये आपका कार्बन था, हाँ ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, हाँ भाई ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, हाँ, और ये वाला है आपका हाइड्रोजन एटम। लिख दिया मैंने इसको इस टाइप से, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। जैसे कि मैंने बताया था डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसका कन्वर्शन हमेशा सिंगल बॉन्ड में होता है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को मैं ऐड करवा रही हूँ, तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे हुआ और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे हुआ। इस कार्बन पे भी मैं 2 हाइड्रोजन को ऐड करवा रही हूँ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आया। जो हाइड्रोजन को मैंने ऐड करवाया उसको मैं ब्लू से लिख रही हूँ, सो दैट आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कैसे क्या हो रहा है और डाउट ना रहे, ठीक है। चलिए अब सेकेंड वाले को देखते हैं। इस वाले को भी एज इट इज देख के लिखेंगे। पहले इसको तो एज इट इज देख के लिख लो, उसको सबसे पहले आप लोग एज इट इज देख के लिख लेंगे। यहाँ पे भी आपका कार्बन है और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन है। ध्यान से देखो, ध्यान से। इस कार्बन के पास में भी 2 हाइड्रोजन गए, तो एक हाइड्रोजन ऊपर से और दूसरा हाइड्रोजन नीचे से। इस कार्बन के पास में भी आपके 2 हाइड्रोजन गए,
तो एक हाइड्रोजन ऊपर से और दूसरा हाइड्रोजन नीचे से, ठीक है। अब नीचे वाले कंपाउंड को लिखते हैं एज इट इज़। सबसे पहले जैसा भी आपको नीचे वाला कंपाउंड दिया है ना, उसको सबसे पहले तो आप लोग एज इट इज़ देख के लिख लो, एज इट इज़ उसको पहले देख के लिख लो जैसा वो दिया है। यहाँ CH3 था, यहाँ भी आपका CH3 था। अब ज़रा ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन आपके ये वाले कार्बन पे जा रहे, तो ये हुआ आपका पहला हाइड्रोजन और ये हुआ आपका सेकेंड हाइड्रोजन। ये वाले जो 2 हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे जाएंगे, तो ये हुआ आपका पहला हाइड्रोजन और ये हुआ आपका सेकेंड हाइड्रोजन। अब देखो ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, ये भी बिल्कुल उसी टाइप से, जैसे उसमें अल्कीन्स में हम लोगों ने क्या डाला, अल्कीन्स में हम लोगों ने डाला निकेल, या हम लोगों ने डाला पल्लाडियम, या हम लोगों ने डाला प्लैटिनम। तो यहाँ पे भी आपका वैसा ही होगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज़ है, निकेल हो, पल्लाडियम हो या प्लैटिनम हो। ये मैं ऑलरेडी यहाँ लिखा चुकी हूँ कि क्या क्या कौन रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपको एक और बात याद रखना है कि यहाँ पे आपकी टेम्परेचर और प्रेशर कैसे होते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, चाहे रिएक्शन अल्कीन की हो या रिएक्शन अल्केन की हो। टेम्परेचर और प्रेशर वहाँ पे आपका कैसा रहता है, टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। चलिए अब हम लोग नाम को लिख लेते हैं। जो भी आपका ये है, इसका नाम है आपका एसिटिलीन। क्या नाम है? एसिटिलीन। और उसका नाम है आपका अल्केन, मतलब ही इथेन, ठीक है। इसी एसिटिलीन को आप यहाँ इथाइन भी बोल सकते हो। एसिटिलीन का मतलब ही इथाइन भी होता है। अब जो ये है ना, इसमें देखो टोटल कितने कार्बन है? 3। और 3 कार्बन अगर कभी भी आते तो आप उसको क्या लिखते हो? प्रोप लिखते हो, प्रोप। और ये क्या है? अल्काइन है। तो अल्काइन में का वायन यहाँ पे आता है, तो ये क्या बन गया? प्रोपाइन बन गया। अब जरा यहाँ पे आओ, ये 3 कार्बन वाला अल्केन है, तो 3 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है? प्रोपेन। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं? 4। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है। और अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपके सेकंड पोजीशन पे अल्काइन वाला ग्रुप है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 2YNE। अगर आप लोग यहाँ देखते हो तो यहाँ पे टोटल आपके 4 कार्बन है, और 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है? 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है ब्यूटेन। तो इस टाइप से आप लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, मतलब ही अल्कीन और अल्काइन से क्या करवा सकते हो? अल्केन को बना सकते हो। जो सबसे काम का पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो पॉइंट ये है कि चाहे आप लोग अल्कीन से अल्केन को बना रहे हो या अल्काइन से अल्केन को बना रहे हो, याद रखना एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस में ही करवाना, मतलब ही अनसैचुरेशन के अक्रॉस में, और हमेशा वो बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाता है? सिंगल बॉन्ड में। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, व्हाट आई फाइंड हियर इज दैट, कि वो ये है कि इफ़ यू कंसिडर अल्कीन, तो अल्कीन में यू नीड टू ऐड 2 हाइड्रोजन, मतलब आपको वहाँ पे 2 हाइड्रोजन को ऐड करना है। अगर आप अल्काइन की बात करते हो तो इन केस ऑफ अल्काइन यू विल बी एडिंग टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट रिएक्शन। चलिए भाई, अब हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देख लिया, हम लोगों ने ये भी देख लिया प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम अल्किल हैलाइड। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं हम लोग हमारा आगे का प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, दैट इज़ योर थर्ड प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे आपका प्रिपरेशन फ्रॉम अल्किल हैलाइड। चलिए देखते हैं। Preparation of alkane from alkyl halide। अब यहाँ पे जो आपको पार्ट याद रखना है वो ये है कि अल्किल हैलाइड का मतलब ही होता है आपका RX। इस R का मतलब होता है अल्किल और इस X का मतलब होता है हैलोजन। तो जब ये अल्काइल ग्रुप और हैलोजन एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं आपका RX, मतलब ही वो फॉर्म करते हैं अल्किल हैलाइड को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, उसमें हम लोग जो सबसे पहला वाला पार्ट देख रहे हैं वो है बाय रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से आपके अल्किल हैलाइड का रिडक्शन होता है और किस टाइप से, कैसे रिएक्शन की हेल्प से हम लोग उससे अल्केन को बनाते हैं। वो चीज़ें अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो समझते हैं इस चीज़ को। तो अभी नाउ वी आर लुकिंग इनटू प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्किल हैलाइड।
इसमें तो वैसे बहुत सारे रिएक्शन है, लेकिन उसमें की जो सब डिवीजन वाली रिएक्शन है, जो फर्स्ट टाइप है, वो है रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। चलिए देखते हैं। ध्यान देना भाई, सभी लोग यहाँ पे सबसे पहले तो अल्किल हैलाइड को लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे RX को लूंगी, क्योंकि RX ही आपका अल्किल हैलाइड है। अब आप लोग सोचेंगे कि बुक में तो 1-2 रिएक्शन है, 3-4 रिएक्शन थोड़ी है, लेकिन सुनो, मैं आपको सारे रिएक्शन करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको 11th पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाना है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू एक्सेल इन 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो। सो मैं आपको 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा टीच करवा रही हूँ, मतलब मैं आपको थोड़ा सा वो रिएक्शंस भी लेके आ रही हूँ जो आपको 12th में आएंगे। तो वो रिएक्शन की अगर आपकी अभी प्रैक्टिस हो जाती है तो कहीं ना कहीं इट्स गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग इन 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। सो वहाँ पे स्मूथनेस आने के लिए वी आर टेकिंग दिस एग्जाम्पल्स हियर ओनली। चलिए, अब ये है आपका पहला वाला। सेकंड आप ले लेते हैं ये वाला CH3I को ले लो, ठीक है। फिर अपन लोग ले लेंगे CH3Br को ले लो यहाँ पे। फिर आप लोग ले लो CH3CH2Br, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ये भी ले सकते हो CH3CH2CH2Cl, किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये X है ना, ये X फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, वो कहीं ना कहीं तो आपका हेलोजन है ना। और हेलोजन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, वही आपके हेलोजन्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आएंगे। अब इसके अंदर में देखो मैं क्या डालने वाली हूँ। सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या करवाने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग लेंगे ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन। ये जो ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन है ना, इसी का मतलब होता है नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये लेंगे हम लोग ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब जरा और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग क्या लेने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जो लेने वाले हैं ना, वो है Zn इन प्रेजेंस ऑफ HCl। Zn इन प्रेजेंस ऑफ HCl को हम लोग लेंगे। तो जो भी आपका Zn इन प्रेजेंस ऑफ HCl है ना, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। Zn इन प्रेजेंस ऑफ HCl जो होता है ना, वो आपका क्या है, वो है आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट। अब सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है ना भाई, वो यहाँ पे ये है कि अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये दूसरों का क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। इस अल्किल हैलाइड का क्या होगा, इस अल्किल हैलाइड का रिडक्शन होगा। तो याद रखना कि जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो हमेशा रिडक्शन करवाते हैं, और यहाँ पे ये सारे के सारे रिडक्शन किसका करवाएंगे, अल्किल हैलाइड का। इसलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। अगर आपको रिडक्शन दिखता है अल्किल हैलाइड का, तो आप वैसे आइडेंटिफाई कर लो कि वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ने रिडक्शन करवाया है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व की कि यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, इसी को आप लोग सारे के सारे नेसेंट हाइड्रोजन भी बोलते हो। कौन सा हाइड्रोजन, इसको आप लोग नेसेंट हाइड्रोजन भी बोलते हो। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब वो होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं है, ये एटॉमिक फॉर्म में। अगर कोई चीज़ मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो आप उसको मॉलिक्यूल बोलते हो, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ एटॉमिक फॉर्म में दिखती है ना, देखो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के स्पेसिफिकली एटम दिख रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ एटॉमिक फॉर्म में दिखती है तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, नेसेंट। तो ये आपका क्या हुआ, नेसेंट हाइड्रोजन। Zn इन प्रेजेंस ऑफ HCl आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, हमेशा रिडक्शन को करवाना। इसलिए ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है आपका रिडक्शन करवाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो ये हुआ आपका एक हाइड्रोजन और ये हुआ आपका सेकेंड हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे भी आपको नीचे में भी 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये हुआ फर्स्ट और ये हुआ आपका सेकेंड हाइड्रोजन। तो हर तरफ आपको ऐसे 2-2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको इसी टाइप से 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं भाई। तो हर जगह पे आपको 2-2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट HX को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट HI को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। हर तरफ से आपको सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को वहां से बाहर निकालना है।
सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। तो करना कुछ भी नहीं है, बस आपको मेरी इतनी ही बात ध्यान रखनी है, आपको मेरी बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है भाई कि आपको सबसे पहले किसको बाहर करना है। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट HX को आप बाहर करेंगे। अब वो जो X है वो आपका फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, कोई भी हैलोजन आपका वो हो सकता है। तो सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। यहाँ से आप लोग HX को बाहर करेंगे, तो हाँ भाई मैंने HX को बाहर किया। यहाँ से आप लोग HI को बाहर करेंगे, तो यहाँ से मैंने HI को बाहर किया। यहाँ से आप लोग HBr को बाहर निकालेंगे, तो यहाँ से मैंने HBr को बाहर किया। यहाँ से मैंने HBr को बाहर किया और नीचे से मैंने क्या किया, नीचे से मैंने बाहर किया आपके HCl को। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा भाई कि करना कुछ भी नहीं है। कोई भी रिएक्शन करवाने से पहले आपको एक ही बात याद रखनी है कि सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट HX को कर देंगे रिएक्शन के बाहर, घर के बाहर कर दिया भाई। अब क्या करेंगे, जो भी चीज़ बच जाएगी ना, जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे, चिपका देंगे, प्रोडक्ट को बना लेंगे। सबसे पहला काम किया, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट HX को कर देंगे घर के बाहर। जो भी चीज़ बच जाएगी ना, जो भी चीज़ बच जाएगी ना उसको जोड़ देंगे, उसको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। तो यहाँ पे है R, यहाँ पे है X, तो यहाँ पे आपका क्या बना, सॉरी यहाँ पे है R और यहाँ पे है H, यहाँ पे आपका क्या बना RH। यहाँ पे R, यहाँ पे H। जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। नीचे आओ, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है आपका CH3 और यहाँ पे क्या बचा है H। जोड़ दो भाई ये दोनों को, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, CH3H। इसी CH3H को क्या आप लोग CH4 भी बोल सकते हो। हाँ, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 4, 3 + 1 4। तो मैंने यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लिखे, 4 हाइड्रोजन। नीचे आओ भाई, जो भी चीज़ बच जाएगी ना, जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। यहाँ पे भी है आपका CH3, यहाँ पे भी है आपका H। तो ये CH3 और H को मैंने जोड़ दिया। अब इसी CH3H को क्या आप लोग CH4 भी लिख सकते हो। हाँ भाई लिख सकते। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते। जो भी चीज़ बच जाएगी ना, जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका CH3, यहाँ पे है आपका CH2 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका H। ठीक है, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या, ज़रा चेक करो, CH3 CH3। इसको आप लोग ऐसा भी तो लिख सकते हो भाई, क्यों, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम ही तो है। यहाँ पे इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो ये लिखा। अब ये कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। 2 + 1 कितना होता है, 3। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपके 3 ही हाइड्रोजन है। चलो यहाँ पे आएंगे, जो भी चीज़ बच जाएगी ना, जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। इधर देखो, यहाँ पे है आपका CH3, यहाँ पे है आपका CH2, यहाँ पे है आपका CH2। पहले उसको एज इट इज़ देख के लिख लो। अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है आपका H, है ना। अब ज़रा इधर देखो, ये जो CH2 है और ये जो H है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 है। 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। तो उसको आप 3 भी लिख सकते हो ना भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं भाई नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो करना क्या है, जब आप लोग रिडक्शन करवाते हो अल्किल हैलाइड का विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक ZnHCl, तो यहाँ पे आपका नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट होता है। ये दोनों मिलकर नेसेंट हाइड्रोजन को जनरेट करते हैं और आपके अल्किल हैलाइड का रिडक्शन करवाते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन जो एटॉमिक फॉर्म में होता है। करना कुछ भी नहीं है कि नेसेंट हाइड्रोजन में आप यहाँ ये ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना। तो सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट HX को आप लोग कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। समझे या नहीं समझे। चलिए अब अपन लोग सभी का नाम लिख लेते हैं कि नाम क्या क्या होते हैं भाई। तो इसका नाम है अल्किल हैलाइड, इसका नाम है आपका मिथिल आयोडाइड, क्योंकि ये CH3 मिथिल है और I का मतलब होता है आयोडाइड। इसका नाम है मिथिल ब्रोमाइड, क्योंकि CH3 का मतलब मिथिल होता है और Br का मतलब ब्रोमाइड होता है। इसका नाम क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन वाला अल्किल है
तो 2 कार्बन वाले अल्किल का नाम क्या होता है? इथिल, और ये रहेगा आपका ब्रोमाइड। यहाँ पे 3 कार्बन वाला अल्किल है तो इसका नाम रहेगा एन प्रोपिल क्लोराइड। चलिए, यहाँ के भी सारे के सारे नाम दे रहे थे। ये जो RH होता है, ये RH का मतलब होता है आपका अल्केन। ये जो CH3H है, मतलब ये जो CH4 है, इसका नाम मीथेन है। अगर 2 कार्बन वाला अल्केन आता है तो उसका नाम क्या रहेगा? इथेन। और अगर 1 कार्बन वाला अल्केन आता है तो उसका नाम क्या रहेगा? मीथेन। और अगर 3 कार्बन वाला अल्केन आता है तो उसका नाम क्या रहेगा? प्रोपेन। ठीक है, तो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। ये हुआ आपका नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्किल हैलाइड बाय रिडक्शन। चलिए भाई, अब हम लोग देख रहे हैं आपके आगे का पार्ट, जिसमें हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्किल हैलाइड। तो अल्किल हैलाइड से हम लोग बहुत सारे अलग अलग वे से, बहुत सारे अलग अलग तरीके से अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फर्स्ट तरीका देखा, फर्स्ट वे देखा, बाय रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। मतलब जब आप अल्किल हैलाइड का रिडक्शन करवाते हो तो आपको अल्केन मिलता है, तो वो तो फर्स्ट तरीका हुआ। अब हम लोग बी वाला देख रहे हैं, मतलब ही नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, वो है आपकी वुड्स रिएक्शन। तो हम लोग देख रहे हैं वुड्स रिएक्शन को, कि वुड्स रिएक्शन में कैसे क्या आप लोग अल्किल हैलाइड से अल्केन को बनाते हो। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ आपका यहाँ पे CH3, यहाँ पे है Br, यहाँ पे लिया है मैंने Na, और यहाँ पे लिया है CH3Br। यहाँ पे सबसे काम की बात यह है कि ये रिएक्शन तो हर किसी को करते आता है, लेकिन ये रिएक्शन करते उसी को आएगा जो बराबर इसको ओरिएंट करेगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक अल्किल हैलाइड को सीधा लिखा और दूसरे वाले अल्किल हैलाइड को उल्टा लिखा, और सोडियम को बीच में लिखना है। ये रिएक्शन आपको 12th स्टैंडर्ड में भी आएंगी, चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स में। ठीक है, तो ये रिएक्शन सेम रिएक्शन चैप्टर 10 हैलोजन डेरिवेटिव स्टैंडर्ड 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड केमिस्ट्री में आपको आएगा। तो इसीलिए आपका अगर ये रिएक्शन का अभी ही प्रिपरेशन हो जाता है तो आपको 12th में काफ़ी ज़्यादा इसका हेल्प मिलेगा। याद रखना, ये रिएक्शन करते वक्त एक अल्किल हैलाइड सीधा रहेगा और सेकेंड वाला अल्किल हैलाइड आपका उल्टा रहेगा। जैसे ये CH3Br है, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने कैसे लिखा, CH3Br को ऐसे लिखा और यहाँ पे ऐसे लिखा, सोडियम बीच में आएगा और सोडियम 2 लेने हैं। ठीक है, चलिए सारे पे एक बार लिख लेते हैं, फिर अपन रिएक्शन को करवाएंगे। ये जो रिएक्शन है ना, हमेशा आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं। अगर आपने ड्राई ईथर नहीं डाला तो देखो क्या हो सकता है। काम की बात यह है कि जो भी आपका सोडियम होता है, जो भी आपका मैग्नीशियम होता है, ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल होते हैं, और ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कि अगर ये कभी पानी के कांटेक्ट में आ गए तो याद रखना है कि सोडियम और मैग्नीशियम जैसे मेटल जो होते हैं वो फायर को कैच कर लेते हैं। तो आप लोगों ने कभी कभी देखा भी होगा रिएक्शन करते वक्त कि अगर हल्का सा भी वहाँ पे पानी का एक ड्रॉप भी चले गया ना, तो सोडियम और मैग्नीशियम जो मेटल होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सारे काफ़ी रिएक्टिव मेटल होते हैं। थोड़ा सा भी अगर पानी का वहाँ कांटेक्ट आ गया तो बस आग पकड़ लेते हैं भाई, वो फायर लग जाती है वहाँ पे। तो अपन क्या करते हैं, ड्राई ईथर को डालते हैं। ड्राई ईथर से क्या होता है, ड्राई एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, जिससे ये जो मेटल है ये वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ सकते। तो आप ये रिएक्शन को कर सकते हो और आग भी नहीं लगती है। ठीक है, तो ये आपका काम की चीज़ हुई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, और वो चीज़ देखो भाई क्या है। सबसे पहले यहाँ से आप लोग सारे के सारे NaBr को कर देंगे बाहर। सबसे पहले आप लोग यहाँ से सारे के सारे NaBr को कर देंगे बाहर। सबसे पहले आप लोग यहाँ से सारे के सारे NaBr को कर देंगे बाहर। समझे या नहीं समझे? इधर देखो भाई, इधर देखो सारे के सारे। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका हर जगह पे बनेगा NaBr। अगर NaBr है तो NaBr बनाओ, और NaCl है तो NaCl बनाओ। ये है Na और ये है Br, तो यहाँ NaBr बनेगा, यहाँ पे भी NaBr ही बनेगा। लेकिन यहाँ देखो,
यहाँ पे आपका Na है और Cl है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा NaCl। फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट विच यू विल नोट हियर इज दैट कि यहाँ पे आपके सोडियम कितने हैं, 2, Br कितने हैं, 2, सोडियम भी है 2, Br है 2, तो NaBr कितने बनेंगे, 2, इसलिए NaBr या NaCl कितने बनेंगे, 2। समझे या नहीं समझे, याद रखने का, Na है 2, Br है 2, तो NaBr कितने बनेंगे, 2। यस और नो। तो भाई ये चीज तो हो गई। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट NaBr या NaCl को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो भी चीज बच जाएगी ना, जो भी चीज बच जाएगी ना भाई, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और जल्दी बताओ सारे के सारे प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। समझे या नहीं समझे। देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है आपका CH3 और यहाँ पे भी क्या बचा, यहाँ पे भी बचा है आपका CH3। तो सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट NaBr को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपका ये बचा है और ये बचा है, तो इन दोनों को आप लोग जोड़ दो भाई और देखो प्रोडक्ट क्या बनता है। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है आपका CH2, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी है आपका CH2 और यहाँ पे भी है आपका CH3। अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना प्रोडक्ट बनाने के लिए, सिर्फ देख लेना वहाँ पे इसको इसके साथ जोड़ने का है, काम खत्म। नीचे आओ, नीचे जो भी चीज़ बच जाएगी ना, जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। इधर देखो, यहाँ पे है आपका CH3, फिर है आपका CH2, फिर है आपका CH2। ये तो पहला किस्सा हुआ। अब ये हो गया, अब इसको देखेंगे। यहाँ पे भी है आपका CH2, यहाँ पे भी है आपका CH2 और यहाँ पे भी है आपका CH3। तो ये हुआ आपका वुड्स रिएक्शन। करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको बस एक ही करना है कि सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो भी चीज़ बच जाएंगी उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। चलो इधर आओ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथिल ब्रोमाइड। अब ये मिथिल ब्रोमाइड है तो ये भी मिथिल ही है, तो बार बार नाम नहीं लिखेंगे। इसका नाम है सोडियम मेटल। सोडियम मेटल को आप मेटालिक सोडियम भी बोल सकते हो। याद रखना कि जो आपका सोडियम मेटल है ना, इसी को आप लोग मेटालिक सोडियम भी बोल सकते हो, दोनों चीज एक ही है। ये है आपके 2 कार्बन वाला अल्किल हैलाइड। तो 2 कार्बन वाले अल्किल हैलाइड को आप लोग क्या बोलते हो, इथिल। और Br है तो ब्रोमाइड, Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, I है तो आयोडाइड। अब यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम लोग कैसे लिखते हैं, एन प्रोपिल। और यहाँ पे Cl है, तो Cl का मतलब क्या होगा, Cl का मतलब होगा आपका क्लोराइड। अब आ जाओ, 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है भाई, इथेन होता है। यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या रहता है, ब्यूटेन। अब यहाँ देखो नीचे में, यहाँ टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या रहेगा, हेक्सेन। इसको आप लोग एन हेक्सेन, एन ब्यूटेन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप सभी को ये चीज़ क्लियर हुई है। तो ये था आपका वुड्स रिएक्शन। अगर आप लोग ध्यान देखते हो तो वुड्स रिएक्शन में भी आपने अल्किल हैलाइड से अल्केन को ही बनाया। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। Okay, let's stop here everyone. Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you.